अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है सेट्स एंड फंक्शन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चंद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखेंगे जिसकी बेस पे और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिनकी बेस पे हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। पहले हमारे पास आ जाती है सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नंबर और एलिमेंट। कि हमारे पास सेट क्या होता है, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेट क्या होता है। ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। कि हमारे पास ये जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं, मींस कि ये नुमायाँ होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट मतलब जैसा नहीं होता। और ये वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब कि अच्छे से ये डिफाइन होते हैं। फिर है कि इन्हें हम कैपिटल लेटर, किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये मींस के डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है बयान करना है। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। कि इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ऐसा सेट होता है जिसे हम वर्ड्स में बयान करते हैं। फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि इसे हम वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। नेक्स्ट है द टेबुलर फॉर्म। अ सेट में भी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से इसे सेपरेट करते हैं। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नेम रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर मेथड। इट इज़ समटाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। A is equal to x such that x is a vowel of the element English alphabet। x such that x की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। This is read as A is set of all x such that x is a vowel of the English alphabet। कि जी हमारे पास जो x such that x का मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो एक एलिमेंट है कि ये हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं कि ये एलिमेंट्स हैं और ये एक्स कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर आगे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये वावल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स की नोटेशंस के। हमारे नेचुरल सेट्स कौन से होते हैं, होल सेट, इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, रेशनल, इरेशनल। इन सब को आपने अच्छे से याद रखना है और इसी को हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। हमारे पास ये सब एक ही चीज़ है। एम्प्टी मतलब खाली, वाइड मीन खाली, नल मीन खाली। मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। और इसे हम डिनोट करते हैं फाई, इसे फाई बोलते हैं, और या इसे हम खाली सेट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव exactly the same element or if every element of set A is an element of set B। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि इक्वल सेट क्या होता है आसान लफ्ज़ों में, कि हमारे पास दो सेट है ए और बी, उसमें इक्वल का मतलब होता है बराबर, एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और जो एलिमेंट ए में है वही सेम बी में भी हो। मीन्स तादाद भी हमारे पास एक सेम हो और चीज़ भी सेम हो। इक्वलेंट सेट क्या होता है, दो सेट हैं ए और बी, उनकी जो तादाद है वो मस्ट हो के सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक सेट में है वही दूसरे सेट में हो। ये हम ले सकते हैं, इसमें क्या है, ए में ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, एलिमेंट सेम है। सॉरी, इसकी जो है टोटल नंबर कितने हैं, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तादाद सेम है लेकिन चीज़ सेम नहीं है। ये होता है इक्वलेंट सेट। सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी सेट ऑफ अ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। एक सेट है ए 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5। ए के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों तो ए बी का क्या है, सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि उसके पहले सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। और सबसेट को हम इससे सिंबॉलिकल रिटर्न कैसे करते हैं, ए ये हमारे पास सी की फॉर्म में होता है और नीचे हमारे पास डैश होती है, ए सबसेट बी। इन सच अ केस वी से बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए सिंबॉलिकली। अब सुपर सेट कैसे होगा बी ए का, कि सुपर सेट का मतलब होता है कि एक बड़ा सेट। तो हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं,
तो हमारे पास जो बी है तो है बड़ा सेट, बी ए का सुपर सबसेट है लेकिन ए बी का सबसेट है। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, बी सुपर, ये हमारे पास सबसेट का ये ऐसे सीधा सी है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड इसकी जो है रुख है, बी सबसेट ए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर अब कंडीशन दे दी गई है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हो लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो। 6, 7, 8 ए में भी है, 6, 7, 8 बी में भी है, लेकिन 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट का जो हमारे पास ये सिंबल होता है ए और ये सी और बी होता है, इसकी नीचे डैश नहीं होती। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी, then we say that A is an improper subset of B. From this definition, it is also follow that every set A is a subset of itself and is called improper. हमारे पास जो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एग्जांपल देखें कि हमारे पास ए के तमाम एलिमेंट बी में हों और बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हों, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। एंड सी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, ए सी का हमारे पास क्या है प्रॉपर सबसेट, बी सी का है तो ए होगा बी के इक्वल। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम जो हमारे पास सेट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। द सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट और इसे डिनोट करते हैं यू से। पावर सेट अब हमारे पास क्या होता है, द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, पी ऑफ एस का मतलब पावर सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, कि हमारे पास एक सेट गिवन होता है। इसको अब हम करके देखते हैं। हमारे पास ये एक सेट है ए, इसके हमने क्या बनाने हैं, पावर सेट बनाना है। इसके पावर सेट बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करते हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए 2 की पावर 3। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 2 3, 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8। मीन्स के अब हमारे पास जो सेट ए है उसके कितने हमारे पास सबसेट बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 8। तो इस पावर सेट बनाने के लिए हमारे पास, ये पावर सेट बनाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि स्टार्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट हम 5 से करते हैं, फिर हम क्या करते हैं अलग अलग एक एक एलिमेंट का हम सेट बनाते हैं 1 2 3। फिर हम क्या करते हैं, जब हमने एक एक को ले लिया फिर हम 1 को 2 के साथ फिर दो दो एलिमेंट का सेट बनाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे 1 से 2 तो जाएंगे लेकिन 2 से 1 नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ जाते हैं पीछे की तरफ नहीं आते। अब 1 को 2 के साथ लेंगे तो हम 1 को 3 के साथ भी ले सकते हैं, तो ये 1 3 के साथ आ गया, 1 2 के साथ आया, 1 3 के साथ आया। अब क्या रह गया 2 2 1 के साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये बैक की तरफ हमने जाना, हमने फॉरवर्ड जाना है, तो 2 3 के साथ हो जाएगा। अब हम काउंट करते हैं हमारे कितने सेट बन गए 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 बन गए, बनाने टोटल 8 हैं, तो हमारे पास एक जो होता है ये इटसेल्फ बनता है 1 2 3। तो ये हमारे पास पावर सेट बनाने का तरीका है। स्टार्ट 5 से करते हैं, फिर एक एक एलिमेंट लेते हैं, फिर दो दो का सेट लेते हैं और फिर क्या होता है दो दो एलिमेंट लेते हैं और फिर हमारे पास एंड पे ये पूरा सेट। इसी तरह अगर 4 एलिमेंट्स हों तो पहले एक एक का बनाएंगे, फिर दो दो का हम दो दो एलिमेंट्स को लेंगे, फिर 3 3 एलिमेंट्स को लेंगे और फिर 4 हमारे पास कंप्लीट आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी नोटेशन थी जिसमें हम एक्स सच दैट एक्स वाली होती हैं। पहला क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 36 और 484। तो इसको अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन में कैसे हम लिखते हैं। अब देखें कि अगर थोड़ा हम और करें तो ये हमारे पास क्या है 1 4 9 16, ये हमारे पास
जो हर एलिमेंट है वो एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 4, 5, 6 और सो ऑन चलता जा रहा है। इसे हम कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, कि हमारे पास ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट है? एक्स के वो एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं एन स्क्वायर। एन का मतलब है, एन स्क्वायर क्यों लिया? ये एन हमारे पास नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं, और इनके ये क्या है? स्क्वायर लेंगे तो तब हमारे पास ये आएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि एन स्क्वायर तो हो गया, लेकिन ये अब एन क्या है? एन 1 2 3 के नेचुरल नंबर्स हैं। एंड कंडीशन हम क्या देंगे कि ये जो स्टार्ट किधर से होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। 1 लेस दैन इक्वल टू एक्स और लेस दैन इक्वल टू 500, कि 500 भी हो सकता है और 500 से कम तक हम लेंगे। ये हमारे पास कंडीशन है। नेक्स्ट है 2 4 8 16 32 64 और ये जा रहे हैं 256 तक। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग 2 की पावर n। अब 2 की पावर n इन्होंने लिया। अब इसको हम देखते हैं कि ये 2 की पावर n कैसे आया। अगर हम 2 की पावर n में अगर 2 की पावर 1 लें, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, अब इसमें n में चेंजिंग लाते रहेंगे 1 2 3, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो ये हमारे पास 100 ऑन चलता जा रहा है, ये एक सीक्वेंस जा रहा है हमारे पास। 2 की पावर n हम चेंज करते जाएंगे। n नेचुरल नंबर है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस दैन इक्वल टू 8 तक जाएंगे। अगर 2 की पावर हम 8 करें तो हमारे पास 256 आता है। नेक्स्ट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन, हमारे पास जा रहे हैं प्लस माइनस 1000। तो हमारे पास यहाँ से हम देखें तो पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है। और इसकी कंडीशन क्या है? ज़ीरो कंडीशन है कि ये 0 से स्टार्ट होने हैं और लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू प्लस माइनस 1000। ये यहाँ पर 1000 है। नेक्स्ट है 6 12 18 और ये 120 तक जा रहा है। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 3 टाइम 18, 6 का टेबल जा रहा है। जब हमारे पास इस तरह मल्टीपल्स हों तो इसे हम कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है 6n। 6n का क्या मतलब है? n में अब चेंजिंग आ रही है। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18 और ये ऐसे सो ऑन चलते जाएंगे। और इसे हम जाएंगे 6 को अगर हम 20 से करें तो 6 0 टाइम 0, 6 2 टाइम 12 120। तो हम इसे लेंगे 1 से 20 तक, हम इसमें n की जो वैल्यूज़ हैं वो लेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है 100 102 104 और 400 तक है। अब ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर्स हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड स्टार्ट किधर से हो रहे हैं? 100 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 400 तक जा रहे हैं। नेक्स्ट है 1 3 9 27 81। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू 3 की पावर n इन्होंने क्यों लिया। अगर हम 3 की पावर n है, अगर स्टार्ट करें 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। मीन्स के हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 क्या होल नंबर है और इसमें चेंजिंग लाते जा रहे हैं तो मुझे हमारे पास एक सेट बन रहा है। मीन्स के ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करते हैं 3 की पावर n से, और n क्या है? होल नंबर्स हैं, कि हमने स्टार्ट किससे किया है? 0 से, इस वजह से होल नंबर है। नेक्स्ट है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब ये क्या है? g इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, कि ये हमारे पास जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं ये सारे डिवाइड होते हैं 100 पे। चेक करते हैं। 2 5 टाइम 10 0, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी 2 5 टाइम 10, फिर है 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। ये हमारे पास चंद एक नंबर्स आए हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया 1 2 5 और हमारे पास 25 आ गया। लेकिन देखें कि हमारे पास क्या है
कि हमारे पास 1 का टेबल भी 100 पे जाता है, 2 का टेबल भी जाता है, 4 भी 100 पे डिवाइड होता है, 5 भी, 10 भी, 20, 25, 50, 100। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, 100 के ये डिवाइज़र हैं। ये चंद एक हमने चेक किए हैं, बाकी भी आप डिवाइड करके देखें तो ये सारे 100 पे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है 5, 10, 15 और ये 100 तक। एक्स सच दैट एक्स, ये भी हमारे पास 5 के मल्टीपल्स हैं। 5n है ये हमारे पास, ये n इसके साथ है। तो 5n अगर 5 n में चेंज करें, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, इसी में चेंज लाते जाएं तो ये हमारे पास ये 5 के मल्टीपल्स बनते जा रहे हैं। अगर 5 को 20 से करें तो 5 0 टाइम 0, 5 2 टाइम 10, 100। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये सारे 5 के मल्टीपल बन गए। n है क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या है, 1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 20। नेक्स्ट इसके पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो हम लिखेंगे इसे कोई से भी सेट का हम नेम दे सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी क्या है, इंटीजर्स। ये क्वेश्चन से ही हम बना रहे हैं कि ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं। स्टार्ट किधर से हो रहे हैं, -100 से, और ये एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 1000 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म की कौन सी फॉर्म थी जिसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब हमें ये सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, टेबुलर में जाना है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 36। कि हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 के मल्टीपल्स का मतलब है 3 का टेबल लिखने हैं, वो जाए 36 तक। इक्वल जब लग जाए तो हमने इस नंबर तक जाना होता है। अगर जस्ट होता लेस देन 36 तो हम जाते 33 तक। 3 1 टाइम 3, 2 टाइम 6, 9, 12। टेबल हमने 3 का लिखा 36 तक। इसका सेकंड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी गई है। इस कंडीशन को अगर हम देखें, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम मालूम करेंगे। 2x इधर 1 प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू जब 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। और -1/2 हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर है, तो ये हमने एक सेट के में लिख दिया इसको। तीसरा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी। पी है हमारे पास प्राइम नंबर एंड एक्स लेस दैन 12। प्राइम नंबर हमने लिखने हैं 12 से लेस हों। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिस पे 1 का टेबल जाए और अपना टेबल जाए, इसके अलावा कोई दूसरा टेबल ना जाए। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स लेस दैन 12। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। हमने 128 के जितने भी डिवाइज़र्स हैं वो हमने लिखने हैं। 128 के हम फैक्टर्स बना देते हैं। 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो कौन कौन से फैक्टर्स बने, 1 ये डिवाइज़र है, फैक्टर्स ये हैं और ये डिवाइज़र हैं सारे। 1 2 4 8 16 32 64 और 128 ये हमारे पास डिवाइज़र आ गए सारे इसके। 5 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 2 की पावर n। n में कंडीशन दे रहे हैं कि वो किधर नेचुरल नंबर है और लेस देन 8 तक हो। 2 की पावर 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 हमारे पास होता है 128। 2 की पावर अगर 8 करें तो 256 होता है, लेकिन 256 क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर है। हमने क्या करना है कि हमने लेस दैन 8 तक जाना है, तो लेस दैन 8 हमारे पास 7 तक बनता है। अगर यहाँ पे इक्वल आ जाता तो तब हम 8 भी करते। तो ये 128 तक हमने इसका ये सेट बना लिया। 6 क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर हम चेक करें, x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका x की वैल्यू आई -4,
लेकिन नेचुरल नंबर में तो हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और सारे वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। -4 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नल सेट होगा। x such that x belong to natural number and x is equal to x। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और ये इनफिनाइट नंबर्स हैं। तो ये हमने सेट बनाया 1 2 3 4 और सो ऑन, ये चलता जा रहा है। लास्ट पार्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। z होते हैं हमारे पास इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में 0 +-1 +-2 +-3 ये नंबर्स होते हैं। तो इस कंडीशन को चेक करते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इधर क्या आ जाएगा, 3x, इधर 1 प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। ये हमारे पास इंटीजर्स में नहीं आता, ये हमारे पास रेशनल है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा।